एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हार्डवर्क अकेडमी। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मिक्सचर मैथमेटिक्स क्लास 6 एक्सरसाइज 5D। एक्सरसाइज 5A B C हमने कवर कर लिए हैं और पिछले चैप्टर्स भी हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। हमारे चैप्टर 5 का नेम है फ्रैक्शंस। लेट्स गेट स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो मेरे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। आवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज कंपेयर द गिवन फ्रैक्शंस। तो इसमें कंपैरिजन से मीन्स है आपको इसके अंदर ग्रेटर देन और लेसर देन बताना है इन फ्रैक्शन के अंदर कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इन दोनों को कंपेयर भी करना है। लेट्स गेट स्टार्ट। इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। मीन्स इसके अंदर आपको फ्रैक्शंस वाली नंबर लाइन आती है और फिर फ्रैक्शंस में आपको ग्रेटर देन और लेसर देन देखना आता है, तो आप इजीली जान जाओगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। उसके अलावा अगर आपके पास कंपैरिजन से ये क्वेश्चन दिया है तो आप कैसे करेंगे, जैसे कि ए वाले में है 4/5 एंड 5/7। सबसे फर्स्टली आपको 5 एंड 7 का एलसीएम लेना होगा। अगर आप 5 एंड 7 का एलसीएम लेते हैं 5 एंड 5 देन 7 अगेन यहाँ पर आ जाएगा, देन अगेन 7 से जाएगा 1,1। 5 मल्टीप्लाइज 7 इज 35। यहाँ पर आपका एलसीएम आएगा 35। ओके, तो एलसीएम लेने पर आपके पास 35 एलसीएम आया। नाउ आपको 35 एलसीएम ले लिया हमने। अब 35 का 5 में कितनी बार डिवाइड जाता है, 7 टाइम्स ना। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 7 4 जा 28, 28/35। अब 5/7 में अगर आप देखेंगे तो 7 का डिवाइड 35 में कितने टाइम्स जाता है, 7 का डिवाइड 35 में 5 टाइम्स आता है। 5 5 जा 25, 25/7। ओके, तो अब आप इजीली से 25/35 होगा। ओके, 25/35। अब आप इजीली से जान सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। 28 बड़ा है मीन्स ये ग्रेटर देन है, मीन्स 4/5 इज ग्रेटर देन 5/7। अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैं आपको ये कैसे करा रही हूँ, पहले डिवाइड करा रही हूँ फिर मल्टीप्लाई करा रही हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप क्लास 6 में हो, आपको जल्दी से समझ नहीं आएगा, इसलिए हम बी सी एंड डी पार्ट को भी करते हैं। आप जो मैं बता रही हूँ उसे अच्छे से सुनिए और फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर समझ आएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो देन प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। नाउ बी पार्ट को भी हम देखेंगे। बी पार्ट में है 3/8 एंड 5/6। तो सबसे फर्स्टली हम 8 एंड 6 का एलसीएम लेंगे। 8 एंड 6 का अगर हम एलसीएम लेते हैं 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, देन इसमें एलसीएम कोई दिखाना जरूरी नहीं है तो हम U4 से ही ले लेते हैं डायरेक्ट। देन 3 1 जा 3। ओके, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। मीन्स इसका एलसीएम आपके पास 24 आया है। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं और जो डिवाइड में जो वो आता है आंसर उसको हम ऊपर न्यूमेरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, जैसे कि इसमें 24 आया तो सबसे पहले 3/8 को हम सॉल्व कैसे करेंगे। 8 का 24 में कितने टाइम्स डिवाइड जाता है, 8 का 24 में 3 टाइम्स डिवाइड जाता है। ओके, नाउ हमारे पास आंसर 3 आया तो इसको अब हम न्यूमेरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 9। ओके, सो 9/24। इसी तरीके से 5/6 को हम करेंगे। 5/6 6 का 24 में कितनी बार डिवाइड जाता है, 4 टाइम्स जाता है। 4 5 जा 20। तो आप इजीली से समझ सकते हो 20/24 इज ग्रेटर देन 9/24 मीन्स 5/6 इज ग्रेटर देन 3/8। ओके, नाउ सी पार्ट में भी सेम इसी तरीके से आपको करना है। इसके अंदर 7/11 इज लेस देन 6/7 आपके पास आएगा। सेम एलसीएम लेना, देन इसी तरीके से डिवीजन करके करना। मैंने अभी कहा था कि हम बी सी डी पार्ट सॉल्व करेंगे, पर ए एंड बी मैंने सॉल्व करवाया और आगे वाले क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं है, सेम इसी तरीके से करना है। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो देन आई विल अपलोड इन ए शॉर्ट वीडियो फॉर दिस क्वेश्चंस, पर एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा क्योंकि अगर आप जब तक ट्राई नहीं करोगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा। ओके, नाउ सी पार्ट में योगा एंड डी पार्ट में है 5/6 एंड 9/11।
सो 5/6 इज ग्रेटर देन 9/11 होता है। अब आप सोच रहे होंगे हमको अगर डायरेक्ट फ्रैक्शन में ग्रेटर देन और लेसर देन देखना आता है तो हम डायरेक्ट भी इन्हें कर सकते हैं कि ये ग्रेटर देन है लेसर देन है। तो इसका आंसर है नो। आपको कंपेयर करने को कहा है यहाँ पर। अगर आपको डायरेक्ट बोले कि आप ग्रेटर देन और लेसर देन बताइए तो आप इसे कर सकते हैं, पर आपको यहाँ पर कंपेयर करने को बोला है, सो कंपेयर इट। सबसे फर्स्टली आपको एलसीएम लेना है और फिर ही आपको कंपेयर करके इसका आंसर लिखना है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेटर देन लेसर देन और इक्वल्स टू का ही साइन लगाना है, तो यहाँ पर आप नॉर्मली डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, यूज द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पर यहाँ पर आगे का क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं, यूज द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल क्या होता है सबसे पहले हम वो देखेंगे, देन आप खुद से इसे सॉल्व करने के लिए एबल हो जाओगे। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, फर्स्ट वाले से भी बहुत ईजी है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई होता क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, जैसे कि 1/2 है आपके पास और 5/8 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई है तो क्रॉस कर दीजिए। ओके, मीन्स 5 को या तो 2 को 5 से कर लीजिए या फिर 5 को 2 से या फिर 8 को 1 से 1 को 8 से। सो 8 1 जा 8 देन 5 2 जा 10। ओके, तो अब इसमें से आप देख सकते हैं कौन सा ग्रेटर है, 10 ग्रेटर देन है, मीन्स इसके अंदर 5/8 इज ग्रेटर देन 1/2। ओके, ये रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देन ही आपको ग्रेटर देन और लेसर देन लगाना है। ओके, डायरेक्ट नहीं लगाना है इसके अंदर। अगर यहाँ पर यूज द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता तो आप डायरेक्ट लगा सकते थे। इसी तरीके से बी पार्ट में भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि 3/4 एंड 5/7 है, 5/7 है। सो 7 3 जा 21 हो जाएगा, 5 4 जा 20। सो ऑफकोर्स 21 इज ग्रेटर देन 20, सो इसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से सभी में इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड एक एक डिजिट आएगी, तो उन डिजिट्स में जो बड़ा होगा वो ग्रेटर होगा और जो छोटा होगा वो लेसर होगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास पुट ग्रेटर देन और लेसर देन साइन द गिवन बॉक्सेस। तो अब यहाँ पर आप कैसे भी कीजिए, कंपेयर करके कीजिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल से कीजिए या फिर आप डायरेक्ट कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, तो इसके अंदर मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, अगर आप करना चाहते हैं तो उन रूल से ट्राई कर सकते हैं, पर इसके अंदर अगर आप डायरेक्ट इन बॉक्सेस में साइन लगाओगे तो आपका ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको यही कहा है। सो ए पार्ट है आपके पास 7/5 बॉक्स देन 3/5। एज यू नो डेट थर्ड क्वेश्चन में आपका 7/5 इज ग्रेटर देन 3/5 है। नाउ बी पार्ट में है 1/3 एंड 1/5। सो 1/3 इज ग्रेटर देन 1/5। ओके, नाउ सी पार्ट में 4/5 is greater than 4/7 and D part 7/13 is greater than 7/15. Okay, so now let's move on our next question, question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके पास विच इज ग्रेटर। तो यहाँ पर आपको बस ओनली ये बताना है कि ये दो जो फ्रैक्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, वो नहीं बताना है, बस कौन सा बड़ा है वो बताना है आपको। जैसे कि फर्स्ट वाले में 6/10 एंड 4/5 दे रखा है, तो इसको आप कैसे भी सॉल्व कीजिए। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई रूल नहीं दी गया, और अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो रूल से कर लीजिएगा। आपका यहाँ पर 4/5 पड़ा है तो इसका आंसर ओनली 4/5 ही आपको लिखना है। ओके, तो इसी तरीके से होगा, इसीलिए मैं बोल रही थी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपने अच्छे से समझा तो आपका हो जाएगा ये एक्सरसाइज क्लियर। और थर्ड फोर्थ फिफ्थ इनमें डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट सीखने के लिए फ्रैक्शन वाली नंबर लाइन देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा डायरेक्ट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। मीन्स यहाँ पर आपको सबसे छोटा देन उससे बड़ा देन उससे बड़ा देन उससे बड़ा ऐसे अरेंज करना है। जैसे कि आपने 5th क्लास में ओनली नंबर्स को अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में, इसमें फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे कि 5th का एक क्वेश्चन है, 5th के एक क्वेश्चन में आपका हो जाएगा 1/21 देन 1/17 देन 1/10 देन 1/14
1/9, देन 1/7, देन 1/5. ओके, इसी तरीके से बी एंड सी पार्ट में असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इसका अपोजिट है. इसके अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, मीन्स सबसे बड़ा देन उससे छोटा देन उससे छोटा. ओके, सो ग्रेटर देन और लेसर देन आ गया तो ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा. सबसे बड़ा लिखना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग. तो इसके आंसर्स आपको बताना है, मीन्स आपके पास ए पार्ट में है, इज 3/4 इज इक्वल टू 15/20. सो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है, तो इसका आंसर यस होगा. यस कैसे होगा, तो आप अगर आप 15/20 को सॉल्व करेंगे, अगर आप कट करेंगे इसे, सो 3 5 जा 15 एंड नहीं 3 की से नहीं जाएगा, या 5 की टेबल से जाएगा. 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20. 3/4 आ गया ना, तो मीन्स ये करेक्ट है. इसी तरीके से बी पार्ट में आप देख लीजिए, बी पार्ट में है 20/21. सो अगर आप इसे सोल्व भी करते हैं तो इसका 5/7 नहीं आ सकता है. सो इसका आंसर आपको नॉर्मली नो लिख देना है. ठीक इसी तरीके से 3/5 इज इक्वल टू 5/9. सो इट्स नॉट पॉसिबल, सो नो इसका आंसर हो जाएगा. इसी तरीके से बी पार्ट आपको सोल्व करना है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, नेहा ड्रैंक 1/4 लीटर ऑफ जूस, मोना ड्रैंक 1/5 लीटर ऑफ जूस, हु ड्रैंक मोर जूस. मीन्स यहाँ पर भी आपको ग्रेटर देन और लेसर देन आता है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. तो इसके अंदर स्टेटमेंट लिख देना. सबसे पहले स्टेटमेंट पे यही लाइन लिख देना, नेहा ने कितना ड्रैंक किया जूस, 1/4 लीटर. मोना ड्रैंक 1/5 लीटर ऑफ जूस. ओके, सो किसने ज़्यादा किया, नेहा ने 1/4 किया एंड मोना ने 1/5 लीटर जूस ड्रिंक किया. ओके, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा किसने पिया, नेहा ने. सो इसका आंसर नॉर्मली आपको इस तरीके से लिखना है, स्टेटमेंट लिखकर देन आपको लिख देना है नेहा ड्रैंक मोर जूस. ओके, नेहा ड्रैंक मोर जूस, ये आपको लास्ट में लिखकर इसका आंसर कंप्लीट कर देना है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में है, मोहित रीड 32 पेजेस ऑफ ए बुक हैविंग ए टोटल ऑफ 64 पेजेस. शीला रीड 3/8 पार्ट ऑफ द सेम बुक, हु रीड मोर. तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि मोहित ने 32 पेजेस को रीड किया 64 पेजेस की बुक में से. ओके, और शीला ने उसका 3/8 पार्ट ऑफ द सेम बुक रीड किया, तो किसने सबसे ज़्यादा रीड किया. सो इस क्वेश्चन को मैं आपको एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल से भी सॉल्व करके बताती हूँ, जिसको अगर आपको नहीं आता है, जैसे कि ग्रेटर देन और लेसर देन देखना फ्रैक्शन में, तो आपको इससे आ जाएगा. तो इसके अंदर सबसे फर्स्टली आपको यही स्टेटमेंट में लाइन लिख देनी है, मोहित रीड से लेकर सेम बुक तक. ओके, देन किसने सबसे ज़्यादा किया रीड, तो उसके लिए 32 पेजेस रीड किए थे मोहित ने 64 पेजेस में से, और शीला ने 3/8 रीड किए थे. इक्वल नहीं आएगा यहाँ पर, 3/8 पार्ट रीड किया था सेम बुक का. तो अब ये कट हो जाएगा हमारी 8 की टेबल से. 8 4 जा 32, 8 8 जा 64. नाउ अगेन 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. ओके, सो 1/2 एंड 3/8 हो गया. मोहित का कितना है, 1/2 एंड शीला का 3/8 है. तो अगर आपको फ्रैक्शन में देखना आता है ग्रेटर देन और लेसर देन, तो आप नॉर्मली से बता सकते हो मोहित का ग्रेटर देन है, तो मोहित ने सबसे ज़्यादा रीड किया है. तो यहाँ पर भी आपका आंसर करेक्ट है. अगर आपको ऐसे देखना नहीं आता ग्रेटर देन, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये सबसे ईजी मेथड है. 3 2 जा 6 एंड नो 8 1 जा 8, नाउ 3 2 जा 6. तो मोहित ने सबसे ज़्यादा रीड किया. ओके, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं. तो नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसका आंसर मोहित रीड मोर पेजेस यही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. रीता एंड मोनू बोथ परचेज द सेम केक ऑफ इक्वल वेट. रीता एट 2/3 पार्ट ऑफ हर केक while मोनू एट 3/5 पार्ट ऑफ हिज केक. हु एट लेस. तो यहाँ पर आपको किसने कम खाया वो आपको बताना है. तो इसके अंदर भी आपको ये स्टेटमेंट लिख देना, रीता से लेकर केक तक, तो किसने सबसे लेस खाया वो आपको फाइंड आउट करना है. 2/3 एंड 3/5 है, तो इसमें से लेस फाइंड आउट करना है. अगर आपको ये देखना आता है ग्रेटर देन और लेसर देन, तो आप इजीली से बता सकते हो कि मोनू ने लेस
केक खाया है, मोनू ने कम केक खाया है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना चाहते हो सो 2 5 या 10, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 2 5 या 10 एंड 3 3 9। तो 10 बड़ा है तो मीन्स सबसे कम किसने खाया, मोनू ने। ये रीता का था और ये मोनू का था, तो मोनू ने कम खाया, रीता ने थोड़ा ज़्यादा खाया है। ओके, तो इसी तरीके से इस पूरी एक्सरसाइज में ग्रेटर देन और लेसर देन है फ्रैक्शंस का। स्टूडेंट्स, अगर आपको फ्रैक्शन में ग्रेटर देन और लेसर देन सीखना है तो आप एक बार फ्रैक्शंस की नंबर लाइन जरूर देखिए, कहीं से भी देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी फ्रैक्शंस की नंबर लाइन। तो उससे आपको ये जल्दी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल से भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। पर आप इससे करोगे तो आगे की क्लासेस में आपको डायरेक्ट ही करना होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए अगर आप इसे सीख ले तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी ग्रेटर देन और लेसर देन की थी, जो कि हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, देन प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।